रात का अंधेरा जब घना हो जाता है, तब होती है चुड़ैलों की बारी। यह वो समय होता है जब सन्नाटा हर तरफ फैल जाता है और हर कोने में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। भारतीय लोक कथाओं में चुड़ैलों का जिक्र सदियों से होता आया है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं और हर बार इनमें कुछ नया जुड़ता गया है। कहते हैं ये वो आत्माएं हैं जो अधूरी इच्छाओं के साथ भटक रही हैं। उनकी कहानियां अक्सर दर्द और पीड़ा से भरी होती हैं, जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती हैं। जिनकी मौत किसी अत्याचार या दर्दनाक हादसे के कारण हुई हो, उनकी आत्माएं चुड़ैल बन जाती हैं। ये आत्माएं अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए भटकती रहती हैं। चुड़ैलों की पहचान करना आसान नहीं होता। वे अक्सर अपने असली रूप को छिपाकर रखती हैं और किसी को भी धोखा दे सकती हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर रात को सफेद साड़ी पहनी और बिखरे हुए बालों वाली कोई महिला दिखे, तो सावधान हो जाइए। यह चुड़ैल हो सकती है जो अपने शिकार की तलाश में है। चुड़ैलों के पांव उल्टे होते हैं और उनकी आंखों में एक अदृश्य क्रोध और पीड़ा होती है। इस दम्श उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है जो किसी को भी भयभीत कर सकती है। ऐसे समय में लोग अपने घरों को बंद कर लेते हैं और हर खिड़की और दरवाजे को मजबूती से बंद कर देते हैं ताकि कोई बुरी आत्मा अंदर ना आ सके। दरवाजों पर नींबू मिर्च लटकाते हैं ताकि बुरी आत्माओं का प्रवेश न हो सके। यह एक पुरानी मान्यता है जो आज भी कई घरों में प्रचलित है और भगवान के नाम का जाप करते हैं। यह विश्वास है कि भगवान का नाम लेने से बुरी आत्माएं दूर रहती हैं। यह मान्यता है कि चुड़ैलों से बचने का यही तरीका है। लोग अपने परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं और भगवान से सुरक्षा की कामना करते हैं। पवित्र मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ इन्हें दूर रखने के लिए किया जाता है। हनुमान चालीसा को विशेष रूप से शक्तिशाली माना जाता है, जो बुरी आत्माओं को भगाने में सक्षम है। और सिर्फ चुड़ैलों की ही नहीं, भारत की धरती पर ऐसे कई भूत प्रेत भी हैं जिनकी कहानियां रोंगटे खड़े कर देती हैं। ये कहानियां हमारे लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनमें कुछ हैं ब्रह्म राक्षस जो अपने अपमान का बदला लेने के लिए आते हैं और उनकी कहानियां भी उतनी ही डरावनी होती हैं। और मुंह ना कथा, वो आत्माएं जो अपनी प्रेमी की तलाश में भटकती हैं। ये आत्माएं अपने प्रेमी की याद में भटकती रहती हैं और उनकी कहानियां भी बहुत ही दुखद होती हैं। इनसे बचने के लिए लोग गांवों में आज भी तांत्रिकों की सहायता लेते हैं, जो विशेष मंत्र और अनुष्ठानों के माध्यम से इन आत्माओं को शांत करने का प्रयास करते हैं। तांत्रिकों का मानना है कि वे इन आत्माओं को नियंत्रित कर सकते हैं, जो विशेष मंत्र और अनुष्ठानों के माध्यम से इन आत्माओं को शांत करने का प्रयास करते हैं। ये अनुष्ठान अक्सर रात के समय किए जाते हैं, जब बुरी आत्माओं की शक्ति सबसे अधिक होती है। लेकिन अंत में यही माना जाता है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ही इन बुरी शक्तियों से बचा जा सकता है। भगवान में विश्वास और उनकी भक्ति ही हमें इन बुरी आत्माओं से सुरक्षित रख सकती है। तो अगली बार जब रात के अंधेरे में अकेले हों, तो ये मत भूलिए कि हमारे आसपास क्या-क्या छिपा हो सकता है। यह सोचकर ही डर लगता है कि हमारे आसपास क्या-क्या हो सकता है। भगवान का नाम लीजिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। यह विश्वास ही हमें हर बुरी शक्ति से बचा सकता है। चुड़ैलों से बचने के लिए भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि केवल वही हैं जो हमें सुरक्षित रख सकते हैं। यह विश्वास ही हमें हर बुरी शक्ति से बचा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ अनुभव हुआ है, तो कमेंट में शेयर करें। आपकी कहानियां और अनुभव हमें और भी प्रेरित करेंगे। और एक 5 मिनट का शॉर्ट वीडियो बनाएं। आपकी कहानियां और अनुभव हमारे चैनल को और भी रोचक बनाएंगे।